अमेरिका में भारतीय श्रमिकों के एक समूह ने बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के खिलाफ एक जिला अदालत में मुकदमा दर्ज करा के उस पर न्यू जर्सी में एक विशाल हिंदू मंदिर के निर्माण के दौरान मानव तस्करी करने और न्यूनतम मजदूरी कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि उन्हें बंद करके रखा गया और न्यू जर्सी में स्वामी नारायण मंदिर बनाने के लिए प्रति घंटा करीब $1 पर काम करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि अमेरिका में न्यूनतम वेतन $7.25 प्रति घंटा तय किया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर में बताया गया कि 200 से अधिक भारतीय नागरिक धार्मिक R1 वीजा पर 2018 से अमेरिका में लाने शुरू किए गए हैं। खबर में बताया गया कि इन लोगों से न्यू जर्सी निर्माण स्थल पर अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में कई घंटे काम कराया जाता था। यहाँ काम कर रहे श्रमिकों के वकीलों ने दायर एक मुकदमे में कहा कि BAPS एक हिंदू संप्रदाय है। इस संस्था का भारत के सत्तारूढ़ दल से घनिष्ठ संबंध है। इसने दुनिया भर में मंदिरों का निर्माण किया है और संभवतः वर्षों की निर्माण परियोजना के दौरान सैकड़ों निम्न जाति के पुरुषों का शोषण किया गया था। मुकदमे में कहा गया है कि पुरुषों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे और कड़ी सुरक्षा में रखा जाता था, जहां उन्हें आगंतुकों और धार्मिक स्वयं सेवकों से बात करने की अनुमति नहीं थी। इसके अनुसार उन्हें खाने के तौर पर दाल और आलू दिया जाता था और छोटी सी गलती जैसे कि बिना हेलमेट के नजर आने पर उनका वेतन काट दिया जाता था। शिकायत में कहा गया है कि श्रमिकों को अक्सर अंग्रेजी में कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता था और अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को ये बताने के निर्देश दिए गए थे कि वे नक्काशी करने वाले या चित्रकार हैं। श्रमिकों के वकीलों ने कहा कि उनसे साइट पर दिन में लगभग 13 घंटे काम कराया जाता था। इस दौरान बड़े पत्थरों को उठाना, क्रेन और अन्य भारी मशीनरी को चलाना, सड़कों और सीवरों का निर्माण करना, खाई खोदना और जमी बर्फ हटाने जैसे काम दिए जाते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक रिकॉर्ड बताते हैं कि न्यू जर्सी स्थित इस मंदिर के निर्माण में लाखों डॉलर खर्च हुए हैं। इस मंदिर का शुभारंभ 2014 में हो गया था, लेकिन अभी भी निर्माणाधीन है क्योंकि BAPS अमेरिका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के निर्माण के अपने उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश में है। रिपोर्ट के अनुसार स्वामी नारायण संस्था का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा के साथ मजबूत संबंध है। साल 2016 में अमेरिका में BAPS को सबसे बड़ा हिंदू संप्रदाय बनाने वाले धार्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि वह उनके गुरु थे। प्रमुख स्वामी महाराज का साल 2016 में निधन हो गया था। नरेंद्र मोदी ने उनके अंतिम संस्कार के दौरान एक भाषण दिया था और अबू धाबी में BAPS के मंदिर की आधारशिला भी रखी थी। संगठन ने भी मोदी के चुनावी वादों में से सबसे महत्वपूर्ण अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक मदद का वादा किया था। यह ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया सिविल वॉच इंटरनेशनल ने कहा है कि FBI की छापेमारी में करीब 200 श्रमिकों को न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले में स्वामी नारायण मंदिर के परिसर से बचाया गया, जिनमें से अधिकतर दलित, बहुजन और आदिवासी हैं। ICWI ने बताया कि न्यू जर्सी स्थित अमेरिका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई कि BAPS रॉबिन्सविले LLC और BAPS फेलोशिप सर्विसेज ने श्रमिकों को डराया धमकाया, उन्हें बंद करके रखा और उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया। शिकायत में बंधुआ मजदूरी के लिए तस्करी, श्रमिकों के दस्तावेज अपने पास रखने, षड्यंत्र रचने और विदेशी श्रम अनुबंध में धोखाधड़ी करने के इरादे से दस्तावेजों को जब्त करने तथा न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया है। दलित सॉलिडरिटी फोरम के अध्यक्ष एवं ICWI के कार्यकारी समिति सदस्य डॉक्टर रोजा सुगंती सिंह ने कहा कि बंधुआ मजदूरी भारत में जाति प्रणाली का हिस्सा रही है। यह मामला दर्शाता है कि बंधुआ मजदूरी अब अमेरिका भी पहुंच गई है, जिसका शिकार दलित, बहुजन और आदिवासी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।